ओके, देखिएगा, कल मैंने यहाँ पे बात करी थी आईओटी एप्लीकेशंस में। आईओटी एप्लीकेशन, तो आईओटी एप्लीकेशन में आपने एक देखा हुआ था, स्मार्ट होम आपने देख लिया था। ठीक है, स्मार्ट होम आपने देख लिया था, और मैंने स्मार्ट हॉस्पिटल के बारे में बता दिया था। स्मार्ट हॉस्पिटल ना, इसमें मैंने इसको ही बता दिया था किस तरीके से ये यूजेबल है हमारे लिए। इसके बाद स्मार्ट सिटी है, ध्यान देना, स्मार्ट सिटी है। अब जो स्मार्ट सिटी है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से आईओटी का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, या कोई सिटी स्मार्ट कब होती है, कोई सिटी स्मार्ट कब होती है, आप सभी को पता है। अगर वहां की जो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल पहले ले लेता हूँ। स्मार्ट सिटी का मतलब, सबसे बड़ी पहली चीज तो ये है, क्या हो सकता है बताइए। स्मार्ट को आपकी सिटी स्मार्ट कब हो सकती है, सिटी क्लीन हो। वैसे मैं यही चाहता था, नेहा वेरी गुड। आपकी सिटी जब क्या हो, क्लीन हो। क्लीन का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो यार डस्टबिन सिस्टम हो ना, वो स्मार्ट होना चाहिए। डस्टबिन सिस्टम होना चाहिए, वो स्मार्ट होना चाहिए। मैं पहले इसी को लेके चल रहा हूँ। ठीक, इसी पे डिस्कस कर ले रहा हूँ कि यार कैसे सिटीज अगर क्लीन होती है तो स्मार्ट है, और साथ ही साथ उसमें आईओटी का क्या रोल है। आईओटी का क्या रोल है, आप लोग आजकल देखते ही होंगे, ये तो सभी लोग देखते होंगे कि जो भी आपके पास क्या होते हैं, ऑटोमेटिक डस्टबिन। जी जी बिल्कुल नेहा। अगर ये डस्टबिन को हम ऑटोमेटिक कर दें, क्या कर दें, ऑटोमेटिक कर दें ना, मतलब यार यहाँ कोई मतलब जैसे ऐसा ना हो कि जैसे मानते हैं वहां पे क्या कूड़ा रखा जा रहा है, तो कूड़ा जैसे ही क्या हो जाए, एक लिमिट में आ जाए, मतलब डस्टबिन फुल होने लगे अपने आप, उसका जो मैनेजमेंट हो वो अपने आप हो जाए ना, मतलब क्लीन, उसको खाली कब करना है, कैसे करना है, वो सब अपने आप अगर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, जैसे होता है यहाँ पे क्या है, आप लोग देखते होंगे कि आपके मान लो सिट एरिया में, आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में कोई एक डस्टबिन रखी जाती है। डस्टबिन में जब कूड़ा आपका भरा जाता है, यहाँ पे भरते 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 ये क्या होता है, यहाँ पे गिरना शुरू करता है। और मुझे तो ऐसा लगता है जहाँ पे डस्टबिन होती है वहीं पे सबसे ज्यादा क्या होती है, गंदगी आजकल होती है ना। मेनली देखा जाए तो, अगर क्यों, क्योंकि डस्टबिन तब हटाई जाती है जब कूड़े बाहर निकल क्या गिरने शुरू हो जाते हैं। अभी तो कुछ दिन से आई थिंक इलाहाबाद में अगर आप रहते हो तो इलाहाबाद में चीजें थोड़ा सा बेटर हुई हैं। इसके पहले ये सब प्रॉब्लम होती थी बहुत ज्यादा ना। यस जैसा ही है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे क्या होने वाला है कि यार अब देखो, इसको मैं स्मार्ट बनाने जा रहा हूँ, इसको क्या बनाने जा रहा हूँ, स्मार्ट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, स्मार्ट बनाने जा रहा हूँ तो वहाँ पे आईओटी का यूज होना है। अब मैं, ये डस्टबिन है, अब इसमें होगा क्या कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लगाऊंगा एक मेजरमेंट। ठीक है, एक सेंसर लगा दूंगा, आप बोल सकते हो क्या लगा दूंगा, एक सेंसर लगा दूंगा यहाँ पे, एक डिवाइस लगा दूंगा। जैसे ही डस्टबिन फुल होगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होगी, जैसे ही डस्टबिन में कूड़ा यहाँ तक पहुंचेगा, इसके थोड़ा सा नीचे होगा चाहे यहाँ तक पहुंचेगा, तुरंत जो अब यहाँ पे होगा क्या, कोई ना कोई वर्कर तो होते ही हैं, वर्कर सुपरवाइजर्स होते हैं उस एरिया के, वो आते हैं इसको खाली करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सुपरवाइजर होगा या जो वर्कर उस एरिया का होगा, उसके पास एक मोबाइल फोन होगा। उस मोबाइल फोन को हम इस डस्टबिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैंने सेंसर लगा दिया है, अब इससे कनेक्ट कर, इससे पे एक मैसेज जाएगा। मैसेज कैसे जाएगा, जब ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, ये तुरंत एक मैसेज जाएगा। मैसेज कहाँ जाएगा, इस लोकेशन जाएगा कि इस एरिया की डस्टबिन नंबर इसमें क्या हो चुका है, आपका कूड़ा फिल हो चुका है। भाई मैसेज चला गया, नोटिफिकेशन चला गया। अब ये क्या करेगा, उस एरिया में अपने जो सुपरवाइजर होगा तो वर्कर को भेजेगा, और डस्टबिन को खाली करा लेगा। तो उससे ना बाहर गिरेगा और ना गंदगी होगी। तो इस तरह से क्या होगा, अगर ये सिस्टम हम अप्लाई करते हैं, अगर ये सिस्टम अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी सिटी क्लीन रहेगी। तो सिटी स्मार्ट होने में स्मार्ट डस्टबिन का होना बहुत जरूरी है। और स्मार्ट डस्टबिन हम बनाएंगे कैसे, आईओटी से ही बनाएंगे, क्योंकि देखिए मोबाइल और डस्टबिन कनेक्ट हो चुके हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए कि नहीं बताओ आप लोग, समझ में आ गई बात कि नहीं। ओके, चलो। अब इसके अलावा अब ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या है, एक चीज और यहाँ पे है कि जो आपके पास क्या वाटर है, वाटर सिस्टम है। आप देखते होंगे शहर में क्या है,
मतलब एनर्जी जितनी भी चाहिए, चाहे वाटर हो चाहे लाइट हो, चाहे वाटर हो चाहे क्या हो, लाइट हो। ठीक। अब जैसे यहाँ पे क्या है, जितनी लाइटें लगी हुई हैं ना, ये दिन में क्या हो जाए, अब मैंने बताया ना सेंसर में क्या होता है, लाइटें दिन में अपने अगर सेंसर लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, तो लाइटें जो होंगी, नेचुरल जो आर्टिफिशियल लाइटें लगी हुई हैं शहर में, वो दिन में अपने आप ऑफ हो जाएंगी। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं जी, दिन में अपने आप ऑन हो जाएंगी, सॉरी दिन में अपने आप ऑफ हो जाएंगी और रात में अपने आप ऑन हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये चीजें तो जो लोग आईओटी पढ़े होंगे, आप लोग पढ़ेंगे कुछ लोग आगे, तो वो लोग तो देखे होंगे, प्रैक्टिकल मैंने करवाया भी है कि लाइट अपने आप ऑन हो जाती है, अपने आप ऑफ हो जाती है। ठीक है। जैसे ही अंधेरा होता है लाइट बल्ब ऑन हो जाता है, जैसे ही अंधेरा नहीं होता तो बल्ब ऑफ हो जाता है। तो इसके लिए एक एलडीआर सेंसर मैंने पढ़ाया था आपको, एलडीआर सेंसर जो लोग आईओटी पढ़े होंगे उनको पता होगा, बाकी लोग तो आगे आईओटी पढ़ेंगे, फोर्थ पेपर है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब प्रैक्टिकल नहीं करना है, बट ये एलडीआर सेंसर लगाने से क्या होता है, लाइट दिन में नहीं जलेंगी, रात में जलेंगी, तो इससे एनर्जी क्या होगी, सेव होगी। ठीक है। आप प्रॉपर हर सभी के यहाँ एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। वही वाटर सिस्टम है, जो आपके पास टैप लगे होते हैं अपने दिन भर बहते रहते हैं, आप देखते ही बहते रहते हैं, ऐसा सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। कि या कहीं से कंट्रोल कर सको ऑनलाइन, या फिर आप सेंसर लगा दो। अगर कोई वहां हैंड लेके जाए, अगर वहां पे कोई हैंड अपना लेके जाए, ठीक है, अगर कोई हैंड लेके वहां पे जाता है, तभी जाके वहां पे क्या होगा, वो ऑन होना चाहिए, वाटर गिरना चाहिए। नहीं तो आज होटल्स वगैरह में देखते ही होंगे आप, जब हैंड लेके जाते हैं वाटर गिरता है, नहीं तो नहीं गिरता है। तो ओवरऑल क्या होगा कि इस तरीके की चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक है। क्या है, ट्रैफिक है। अब ट्रैफिक का क्या है कि आप कंप्यूटराइज बना दो, सारी चीजें कंप्यूटराइज कर दो। कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या है कि एक जैसे होता है ना, ब्रेकर होता है, एक ब्रेकर जैसे आप रेलवे क्रॉसिंग पे देखते हो, आप ब्रेकर वहां पे लगा दो, कंप्यूटराइज कर दो, अपने आप वो गिर जाएगा, जैसे ही 30 सेकंड होगा अपने आप गिर जाएगा, तो कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता, कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता वहां पे। ठीक है। उस चीज को तो, लेकिन जैसे ही होगा अपने आप, तो मतलब यहाँ पे पर्सन जब होते हैं मैनेज करते हैं, तो हो सकता है कोई इधर से निकल जाए, कोई वहां से निकल जाए, कोई ट्रैफिक पुलिस कर रही है तो भी निकल जाए। लेकिन अगर एक पूरा का पूरा बैरियर लगा होगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब मेरा कहना कंप्यूटराइज होगा, तो कोई कंप्यूटर में कोई ऐसा तो नहीं होता कि चलो ठीक है, हम 100 रुपए दे रहे हैं हमको निकाल दो, ठीक है, 200 तो दे रहे हैं हमको निकाल दो ना, ऐसा कुछ तो होता नहीं। क्योंकि भाई इंडियन सिस्टम में अगर पर्सन हैं तो पर्सन तो डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, वो सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला कंप्यूटराइज सिस्टम में। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो ऑटोमेटिक वाला, इससे क्या हो जाएगी, आपकी सिटी स्मार्ट हो जाएगी। ठीक है। और सिटी अगर स्मार्ट हो गई, तो हर ना तो कोई ट्रैफिक है, ट्रैफिक सही होना चाहिए, लाइटिंग सही होनी चाहिए, पानी सिस्टम सही होना चाहिए, मतलब वाटर सिस्टम सही होना चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए। ठीक है। और उससे ट्रैफिक सिस्टम में सही होगा, बहुत फायदे होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे फायदे होते हैं। अभी आपको क्या करना है, अब खुद ही सारी चीजें अगर सही रहती हैं, अभी हम लोग, हमें तो कई सारी चीजों से प्रॉब्लम है यहाँ पे, कई सारी चीजें इसलिए प्रॉब्लम होती है कि अभी आप ये सोचो, बैंक में आप आजकल तो कुछ प्राइवेट बैंक सही हो गए हैं, बैंक में कोई काम है, काम कितने का है, 5 मिनट का है, लगते कितने, 5 घंटे लगते हैं आपको। आप सोच लो, ये अगर आप 5 मिनट के लिए अपने 5 घंटे वेस्ट कर रहे हो, तो फिर क्या लाइफ में कर पाओगे आप। ठीक है। मतलब हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिखती है, ये यही इसी से दिखती है कि सिटी ना स्मार्ट होने से ये अब ऑटो वाला है। ठीक है। एक क्या है, क्रॉसिंग आ गई है, समझ लो क्रॉसिंग आ गई है आपके सामने, ट्रेन निकलेगी कितने मिनट में, 5 मिनट में निकल जाती है, 2 मिनट में निकल जाती है ट्रेन। ठीक है। लेकिन वो क्रॉसिंग जो होती है वो क्या होती है, आधे घंटे पहले बंद हो जाती है, कहीं कहीं पे 15 मिनट पहले बंद हो जाएगी, 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद ओपन, मतलब 20 से 25 मिनट क्रॉसिंग पे लगे रहो। इतनी ज्यादा ट्रैफिक लगती है, फिर आधे घंटे होता है खाली होने में, तो 1 घंटा तो वहीं लग जाता है। ठीक है। और ट्रेन है तो कहीं आउटर पर रुक गई आधे घंटे के लिए, मतलब आपके टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है ना, एक पर्सन के टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यही ऐसी सारी चीजें आपको लाइफ में पीछे लेके जाती हैं, जब टाइम ही सारा वेस्ट हो रहा है, मतलब जिसमें आप कोई काम ही नहीं कर पा रहे हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब है ट्रैफिक सिस्टम, ओवरऑल ट्रैफिक, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ आपके मोहल्ले की ट्रैफिक, ओवरऑल ट्रैफिक अगर सही रहती है, तो आपका काम तुरंत का तुरंत हो जाता है। आप कहीं पे कोई काम करने निकलो, जैसे बैंक में आप गए हो, किसी ऑफिस में गए हो, गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो, आप वहां बोलोगे मेरा आधे घंटे काम है, करके तुरंत आ रहा हूँ, तो आप कभी आधे घंटे में तो आ ही नहीं सकते, गवर्नमेंट ऑफिस में आधे घंटे में कैसे आ सकते हो, तो चमत्कार हो जाएगा ना। ठीक है। तो ये सारी चीजें यार, ये सब होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर ये आईओटी के थ्रू ये सारी चीजें होती हैं, अगर कंप्यूटर के थ्रू सारी चीजें होती हैं, तो फिर पॉसिबल है बहुत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। चलिए, तो ये चीज होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये पढ़ाया गया था स्मार्ट एग्रीकल्चर। इसके बारे में जानते रहो यार, क्योंकि आपको आएगा तो आपको बस आईओटी के बारे में लिखना पड़ेगा वहां पे। ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में जानते रहो, कुछ लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। स्मार्ट एग्रीकल्चर,
ठीक है। अब स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्या होगा, आप देखिए होता क्या है यहाँ पे, जैसे ये बहुत बड़ा क्या है, एग्रीकल्चर मतलब वही मैं खेती की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, क्या छोटा सा एग्जांपल लिया कि चलो खेती की बात करते हैं यहाँ पे। ये आपके खेत हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं मोटर लगा होगा, क्या लगा होगा, मोटर लगा होगा जो वाटर सप्लाई करता होगा इस खेत के लिए, ठीक है। अब होगा यहाँ पे क्या कि यार, सिंपल सी बात है, होता क्या है, आधा तो हम ध्यान, क्योंकि अक्सर यही होता है जो लोग खेती करते हैं तो, हाँ मतलब वहाँ पे क्या करते हैं, मतलब जो भी मैं एक सिर्फ वाटर की बात यहाँ पे करने जा रहा हूँ, पूरी खेती के सिस्टम को आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं पूरा सिर्फ वाटर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिंचाई का बात यहाँ पे करने जा रहा हूँ। जो सिंचाई करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है, नमी जो आपकी नमी होती है, मॉइस्चरिंग जो होती है यहाँ पे, मॉइस्चर, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से कि अगर नमी बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो आपकी फसलें खराब होना शुरू हो जाती हैं, फिर आप पानी उसको प्रोवाइड करते हो। तो होता है यहाँ पे कि अगर स्मार्ट करना है आपको, जाने की वहां पे जरूरत ना पड़े, तो इस मोटर को, और यहाँ जो जमीन है ना, जमीन में एक सेंसर आता है, उसका नाम मॉइस्चर सेंसर। क्या नाम है, मॉइस्चर सेंसर। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो सेंसर होता है उसको आप जमीन में लगा दोगे, ठीक है, जमीन में लगा दोगे, और जैसे इसको आप जमीन में लगाओगे तो होगा क्या कि वो नमी बता देगा, और जब नमी बता देगा तो सिंपल सी बात है, आप एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर मोटर को ऑन कर दोगे। ये प्रोग्रामिंग सब करवाई आईओटी में आप करोगे, ठीक है, मतलब ये प्रोग्रामिंग करना आप आईओटी में सीख जाओगे जब आप आईओटी पढ़ोगे अपना सिलेबस, तब अभी तो मैं वहां पे, जैसे ये सेंसर आप देख रहे हो यार, ये सेंसर, ये सेंसर आपको दिख रहा है कि नहीं, सभी को दिख रहा है ना। ये सेंसर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ये सेंसर क्या है आपके पास, एक यहाँ पे ये जो आपको देख रहे हो इस चीज को, ठीक है, ये सेंसर आपके सामने यहाँ पे जो है, यही मॉइस्चरिंग सेंसर है। ये क्या है, आपका मॉइस्चर सेंसर है। इसको, ये जो नोक दिख रही है, इसको जमीन में लगा दोगे तो वहां की नमी कितनी है वो आपको दिखा देगा, वहां कितनी नमी है आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं वही कह रहा हूँ, सेंसर यहाँ पे लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यहाँ पे सेंसर लगा देंगे, मॉइस्चर सेंसर। एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा है। वर्क नहीं कर रहा है, एक मिनट। थोड़ा वेट करना, कुछ प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि लाइट पेन वर्क नहीं कर रही, ठीक है। एक मिनट, मैं क्लोज कर दे रहा हूँ इसको। कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलिए, चलिए, काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैं बता रहा था, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो मैं ये कह रहा हूँ, स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास क्या है, ये फील्ड्स हैं, खेत हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ा खेत है, मैं ऐसे ले लिया हूँ कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंसर यहाँ पे लगा, यहाँ पे सेंसर लगा दिया, एक सेंसर यहाँ पे लगा दिया, एक सेंसर यहाँ पे लगा दिया,
एक सेंसर यहाँ पे, ये बहुत बड़े की बात कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा छोटा, ठीक है। एक सेंसर यहाँ पे लगा दिया है, एक सेंसर यहाँ पे लगा दिया है, और एक मोटर लगा दिया यहाँ पे, क्या लगा दिया, मोटर लगा दिया। अब इस मोटर में बहुत सारी पाइप्स हैं, बहुत सारी पाइप्स, एक पाइप इधर को जा रही है, एक पाइप इधर खेत को जा रही है, एक पाइप एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब ऐसे मान लेता हूँ दूर दूर खेत हैं आपके यहाँ पे। तो अभी क्या होगा कि ये जो सेंसर होगा, ये नमी मान लेते हैं यहाँ पे 0.2 है, तो 0.2 ऐसे मैंने मान लिया, 0.2 का मतलब 0.2 से ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी, नीचे है तो सही है, ठीक है। तो आप वहां पे लिखोगे यार, अगर मॉइस्चरिंग एम की वैल्यू क्या होती है, अगर ग्रेटर देन 0.2 होती है, तो एक काम करो, इफ अगर ऐसा होता है तो आपके पास जो मोटर हो ये क्या हो जाए, ऑन हो जाए, मोटर क्या हो जाए, ऑन हो जाए, ठीक है। इल्स में मोटर क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। अगर आप ये प्रोग्रामिंग कर दोगे, अगर आप ये प्रोग्रामिंग कर देते हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये काम अपने आप होगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आपका जो सिस्टम थोड़ा सा स्मार्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी जब इसको क्या हो, किसी टाइप के, किसी भी टाइप के, जैसे आप लोग डालते हो ना एक जिंक वगैरह, या जिंक के यूरिया की जरूरत पड़ती है ना, NH2CO NH2 जो भी है, ठीक। या किसी भी टाइप के आपके पास केमिकल की अगर इसमें जरूरत पड़ती है, तो समय समय पे क्या करता है, बताता रहा ये प्रॉब्लम होने वाली, ये आपके पास के इंसेक्ट्स मतलब कीड़े वगैरह लगे हैं, मतलब ये सारी चीजें थोड़ा सा क्या हो, पता चलती रहे ना। इससे क्या होगा कि एक यूजर के मोबाइल पे क्या होगा, मैसेज भी आता रहेगा उसके हिसाब से, और वो क्या करेगा, खेतों को मतलब आसानी से कर सकता है, जो कम जानकार वाला होगा वो भी कर सकता है। इस तरीके से क्या होगा, आपका जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो स्मार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आईओटी का ही एग्जांपल है, आईओटी का एग्जांपल है कि सेंसर मोबाइल सब, सेंसर आपका मोबाइल, जैसे यहाँ पे क्या है, जो फार्मर है, जो किसान है, उसके पास फोन है, उसका फोन इससे कनेक्टेड है, सेंसर से कनेक्टेड है, मोबाइल से, मोटर से कनेक्टेड है, तो उसको पता होगा मोटर ऑन है कि ऑफ, वो भी पता कर लेगा वहां पे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं ना कहीं, तो मतलब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस तरीके से और कुछ लिखवाया गया था इसके, मतलब इसके अलावा भी और कुछ लिखवाया गया था। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एक था इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ठीक है, ये भी एप्लीकेशन में था यहाँ पे, इंडस्ट्रियल, ये तो बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, ऑटोमेशन। जैसे है क्या, ध्यान देना, देखिए, इंडस्ट्री में बहुत पहले से ऑटोमेशन हो रहा था। इंडस्ट्री में जैसे जो कार बनती हैं, जो आपकी कार बनती हैं, तो कार तो कोई हाथ से तो बनाता नहीं है, कोई पर्सन तो बनाता नहीं है कार को, आपको पता ही होगा। या जो बाइक बनती हैं, इनको कोई पर्सन तो बनाता नहीं है, सारे रोबोट बनाते हैं, मशीनें बनाती हैं यहाँ पे। चाहे कार हो चाहे बाइक हो, इन सबको क्या कौन बनाता है, मशीनें बनाती हैं, ठीक है, सारी चीजें। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कार वगैरह की, डिजाइनिंग की हर मैन्युफैक्चरिंग, उसे पर्सन नहीं करते। चलो मैं दिखा, इसको भी दिखा देना हूँ यार, क्योंकि एक बार इसको भी देख लो आप यहाँ पे। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया बस यहाँ पे, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ठीक है। अभी आप कार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन कार इंडस्ट्री। एक मिनट, जैसे मैं ऐसे भी आपको दिखा दूं कोई, जैसे ये देखो, यहाँ पे क्लियर थोड़ा नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये तो दिख रहा होगा ना आपको, ये दिख रहा है कि नहीं बताओ। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। चलो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, अब तो दिख रहा होगा ना सभी को, क्यों। हाँ, अब तो सभी को दिख रहा है। अब देखो, ये सारे पार्ट होते हैं, इसके जो सारे के सारे पार्ट होते हैं, सब मशीनें लगी होती हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये, अब ये कार ऐसी बनती है यहाँ पे, तो इसलिए जो आपके पास, हमें लगता है कि इतने इतने सारे कंपोनेंट होते हैं, अगर किसी पर्सन को बनाना बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मिनट्स में आपकी क्या होती है कार, मतलब अगर वो एवरेज देखा जाए, तो अगर एक साथ मतलब 20 कार बन रही हैं, अगर वो 20 मिनट में तैयार हो जा रही है, तो 1 मिनट में क्या बन जाती है, पूरी एक कार बन जाती है।
इसका मतलब है कि डिवाइस लगे हैं, कंप्यूटर्स लगे हैं, उनको सारे कंपोनेंट दिए जा चुके हैं, तो वो उनको उठाते हैं, वहां पे सेट करते हैं, उठाते हैं, सेट करते हैं, उठाते हैं, यही काम होता है। तो इस तरीके से जो मैं वैसे एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल ले आऊं कि इस तरीके से ही क्या ऑटोमेशन होता है। लेकिन अब ये प्रोग्राम है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हो। ये जो आपको सामने दिख रहा है, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये काम वहां पे कर रहे हैं, इनको बता दिया कि यही करना, तो एक ही काम करेंगे, जो जो काम बताया गया वही करेंगे। लेकिन यहाँ पे पर्सन को जाना होगा, पर्सन को जाने के बाद मशीन को ऑन करना होगा, अब मशीन ऑन होने के बाद ये काम स्टार्ट होगा, जब मशीन ऑफ करेगा तो काम बंद हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचो, अगर इसमें आईओटी की बात यहाँ पे करते हो, तो आप इन डिवाइसेस को अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हो, इन डिवाइसेस को अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप जिस डिवाइस से जो काम करवाना चाहो करवा सकते हो ना। या तो किसी इन डिवाइसेस को भी आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हो कि अगर इसका काम खत्म होगा तो ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। वहां हर एक बार बटन प्रेस करने के लिए कोई पर्सन रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आईओटी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करता है चीजों को आपस में ना। ये आईओटी ये काम पहले हो रहा था, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। ये काम जो है वो प्री डिफाइंड टास्क है कि यही करना है। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा है इसको, बस एक बार दे दिया गया है, बार बार नहीं दिया जा रहा, एक बार दे दिया गया वही वो काम करता रहेगा। लेकिन वहां पे आपको रहना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके काम हो पाएगा। लेकिन अगर आईओटी है तो वहां पे आपको रहने की भी जरूरत नहीं है, आप सारी एक्टिविटी को कैमरे से वॉच करते रहो, और साथ ही साथ यहाँ पे अपने फोन से हैंडल करते रहो, उसको मैनेज करते रहो, कौन से डिवाइस से क्या काम करवाना है, कब ऑन करनी है, कब ऑफ करनी है। ठीक है। तो इस तरीके से आईओटी हेल्प करता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। समझ गए कि नहीं आप, यहाँ पे बताइए। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पे, जैसे अब मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने की आपको जरूरत है। ये आप एडवांस एप्लीकेशन वगैरह हो गया, ठीक है। इस तरीके से आईओटी क्या करता है, आपकी हेल्प करता है हर चीजों में। अब देखो यहाँ पे अगर एडवांटेज की बात करूं, क्या एडवांटेज की बात करूं यहाँ पे, अगर आपको, आप तो काफी चीजें देख चुके हो, एडवांटेज ऑफ आईओटी की बात करूं तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहली चीज तो है ऑटोमेशन। सबसे पहली चीज क्या है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है आप सब समझ चुके हैं। मतलब यहाँ पे बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के सारी चीजें आसानी से हो रही हैं, बिना किसी ह्यूमन के इंटरवेंशन से सारी चीजें आसानी से हो रही, दैट इज ऑटोमेशन। टाइम सेविंग, जी वेरी वेरी गुड। क्या है, टाइम सेविंग भी है। ठीक है, टाइम सेविंग भी है। और कोई एडवांटेज, टाइम, बिल्कुल टाइम, समय पे सारा काम हो जा रहा है। मल्टीटास्किंग, जी बोल सकते हो, मल्टीटास्किंग बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मतलब मेरा वो तो फास्ट हो गया ना, ये टाइम सेविंग हो गया, वही बात हो गई, फास्ट हो गया। ठीक है, तो फास्ट होगा तो मल्टी टाइम टास्किंग कर ही सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, इजी टू यूज, जी बबली, इजी टू यूज होगा। ठीक है, यूज करना बहुत आसान है, मतलब कुछ नहीं करना, मोबाइल फोन से सारा काम करना है आपको ना। तो यूज करना तो आसान है ये, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ, लेस एनर्जी, हाँ ये भी बोल सकते हैं, मिनिमाइज ह्यूमन इफर्ट ना, मिनिमाइज ह्यूमन इफर्ट। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल मॉनिटरिंग कर सकते हो ना, एक ही जगह रह करके सारे काम कर सकते हैं, तो ग्लोबल मॉनिटरिंग तो है ही है आपके पास यहाँ पे। मतलब हो एक जगह पे हर जगह काम आप देख रहे हो। कास्ट इफेक्टिव, जी बिल्कुल कास्ट इफेक्टिव है, क्योंकि बहुत बहुत महंगा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, उस काम के हिसाब से बहुत सस्ता है। कास्ट इफेक्टिव एंड इफिशियंट, अच्छा तो है ही है। ठीक है। अब कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर देता है हर डिवाइसेस के बीच में, तो कम्युनिकेशन करवा देता है, सबसे बड़ा फायदा तो यही है। अगर कहीं पे कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारी चीजें तो वैसे ही, ठीक।
एक्सेस इंफॉर्मेशन, एक्सेस इंफॉर्मेशन। फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हो तो फ्रॉम एनीवेयर, मतलब कैमरे के थ्रू कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो चीजों को, ऑन द ग्लोब, मतलब पूरी दुनिया में अगर इंटरनेट से काम हो रहा है तो कहीं से भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ओवरऑल ये होगा कि इस तरीके से ये सारे के सारे क्या हो गए, एडवांटेज हो गए ना। यूज करना तो आसान है, हाँ बनाना डिफिकल्ट है ना, बनाना तो थोड़ा सा यहाँ पे तो है ही है, वो सब डिसएडवांटेज में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लेस एनर्जी यूज करता है जी, ये भी बोल सकते हैं, गुड। नो एनर्जी वेस्ट बोल सकते हो ना, ठीक है। नो एनर्जी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, क्योंकि ये क्या करता है कि एक्स्ट्रा चीजों को, हाँ मतलब एक्स्ट्रा चीज नहीं होने देते, चाहे पानी नहीं बहेगा आपका, फालतू की लाइट नहीं आन मतलब वेस्ट होगी, जैसे एसी अपने आप बंद हो जाएगी, जब आप रूम से जाओगे तो फिर आओगे तो ऑन हो जाएगी, लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, तो इससे क्या होगी, आपकी एनर्जी क्या होगी, बची रहेगी, ठीक है। ये चीजें होंगी। इसके बाद अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं यहाँ पे, किसकी बात करूं, डिसएडवांटेज की बात करूं, ठीक। तो डिसएडवांटेज में क्या क्या हो जाएगा, बताओ डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा। पहली चीज तो सिक्योरिटी आई जाएगी, ठीक है, नेटवर्क है, अगर इंटरनेट की बात आई तो वहाँ सिक्योरिटी तो कम होगी होगी, ठीक है, सिक्योरिटी तो आई जाती है वहां पे। हाँ बेरोजगारी, सही बात है, अनएम्प्लॉयमेंट ना, जी जी बिल्कुल। अगर सारे काम कंप्यूटर करने लगे तो मतलब जो जॉब वगैरह है लोगों को नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हो, बेरोजगारी। नहीं नहीं, कास्टली बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, कास्टली नहीं है बोल सकते इसको हम, क्योंकि जितना आप ऐसे खर्च हो जाते हैं आपके, जैसे आप कहीं, मैंने बताया हॉस्पिटल का बताया था, जितना खर्च हो जाते हैं अगर वो सब करोगे तो कॉस्टली से नहीं होगा पूरा पूरा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जरूर होगा, जी जी कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, बस कॉस्टली नहीं बहुत आप डिपेंड हो जाओगे ना, डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, आप डिपेंड हो जाओगे, ये बोल सकते हो। अगर नहीं इंटरनेट नहीं होगा तो कोई काम ही नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है कचरा, क्या बोल रहे हो, अगर आप डिपेंड, हाँ डिपेंड हो जाओगे, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो होगी होगी आपको, ठीक है। ये सब हो गया, चलो ठीक, इतना इनफ है, और कितना डिसएडवांटेज लोगे आप। अच्छा, सारे इंसान सुस्त हो जाएंगे, हाँ सही बात है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बिकमिंग लेजी, सुस्त हो ही जाओगे, सारे काम मशीनें करोगी, आप क्या करोगे ना। अभी से धीरे धीरे हो रहे हो ना, कंप्यूटर जैसे काम करने लगा तो हम लोग क्या हो चुके हैं, लेजी हो चुके हैं ना बहुत, इससे पहले क्या थे, खुद से सारा काम करते थे, अब बस मोबाइल से बोल देते हैं ना भैया ये काम कर देना, हो जाएगा, पहले खुद जाते थे काम करके आते थे। हाँ वही वही अनहेल्दी, सही बात है। चलिए समझ में आई थिंक आप आपको आ चुका होगा कि आईओटी सिस्टम का पूरा, अच्छा स्क्रीन शॉट भी लेना है, चलो ठीक ले लो, अभी इस स्लाइड का पहले ले लो, इस स्लाइड का स्क्रीन शॉट ले लो पहले आप, मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ इसको, पहला ये था स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये इसके बाद दूसरा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन था, इसी में था एडवांटेज, और लास्ट में था डिसएडवांटेज, ठीक है। इससे पहले ये पढ़ाया गया था आपको।
वो ओपन ही नहीं हो रहा है। एक मिनट, इससे पहले जो पढ़ाया गया था वो आपका वही तो प्रॉब्लम क्रिएट किया था ना। चलो ठीक है, वो बस बताया गया था स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। हम्म। क्यों, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज तो फिनिश होने वाला है, ठीक है। टाइम आपका। ओके। ओके, थैंक यू। जी जी, वीरेंद्र, एटमॉस्फेयर भी इफेक्ट होगा नहीं, हाँ, गुड, थैंक यू।